Hello, friends. Anupam this side. I just wanted to connect with all of you, sharing my like what I feel regarding the things, the way they are panning out. All of you know that the elections are going to happen very soon, maybe in say 4 to 5 days time. And what I am seeing is like जैसे आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, एंड ईच ऑफ यू मस्ट बी गेटिंग कॉल्स इन टर्म्स ऑफ लाइक हाई माई ईवीएम नंबर इज दिस, kindly support me, and the moment you ask something like Arey, please listen to me, hello, the phone is cut. So I feel that somehow, although I duly respect everybody who is standing in the elections, I respect each and everybody who is making efforts to add value to the society, but थोड़ा सा हो ये रहा है कि like मतलब ये मुझे नहीं पता आप लोगों के संग भी हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है कि अब सपोज फ़ोन आया आपके पास एंड द मोमेंट यू आस्क समथिंग लाइक द फ़ोन इज़ कट, एज इफ आपके पास 2900 फ़ोन नंबर्स दे दिए गए हैं एंड यू हैव टू समहाउ मीट द टारगेट ऑफ कॉलिंग एवरीबडी, एंड जस्ट यू आर वर्किंग ऑन नंबर्स के 10% भी अगर लोगों ने दिया उसमें से 2900 कॉल्स में से, इट विल बी लाइक 290 वोट्स. नाउ माई question is a bit larger. It's larger than the contestant, it's larger than the group of contestants, it's about we as the members of the society. It's like what अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि what is the stance of the orthodontist who is standing for these constitutional or democratic posts. So I find it एज लाइक मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मेरी डेमोक्रेटिक राइट्स के हिसाब से मुझे पूछने का पूरा हक है कि आप लोग किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का एजेंडा क्या है, आप लोग व्हाट डू यू स्टैंड फॉर. एंड मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, आई टेल यू अराउंड मेरे पास 30 to 35 कॉल्स आए हैं सपोर्टिंग माई कॉज, लाइक डॉक्टर अनुपम, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड द वे यू हैव स्टार्टेड like interviews in asking people who are contesting for leadership positions that what is their stand. बट जब मैंने उनसे बोला ठीक है चलिए थैंक्स अ लॉट, बट वाई डोंट यू कम टू द शो, वाई डोंट यू एक्सप्रेस एंड engage with the community and express what do you want, what your vision is for a society. I tell you, 80% of the people are like, hey listen, I do not want to displease anybody, there are lobbies at work, I do not want to say something to displease a particular lobby, I do not want to lose votes. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये सही तरीका है इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम किसी को डिस्प्लीज़ ना कर दें, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारी बात से कोई बुरा ना मान जाए, मेरे वोट्स कम हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और मे बी आपको क्या ऐसा लगता है कि जो नई हायरार्की बनेगी या जो बनती हैं वो कुछ काम कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर हम इनिशियल लेवल पे इतना डर रहे हैं कि हम किसी को डिस्प्लीज़ ना कर दें, मैंने कुछ बोला तो किसी को बुरा ना लग जाए, सो डू यू थिंक कि कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जो कि सबके लिए ऑल इंक्लूसिव हो? ऐसा तो होता नहीं. सपोज आप कोई भी अगर डिसीजन लेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे जो कंफर्ट जोन से बाहर जाके होगा, इट विल डेफिनेटली डिस्प्लीज सर्टेन पीपल. नाउ इफ़ यू विश टू प्लीज एवरीबडी and you want to be a people pleaser, then nothing will work out, and this, I mean, no concrete decisions will be made in the right direction. I firmly acknowledge the initial or the earlier societies that have been constituted in terms of like the hierarchies and the teams that have worked, they have worked stupendously, fabulously. But the question is a bit larger. क्या हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या हम कुछ ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं, क्या हम ओवर डिलीवर कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज अलाइनर्स का इशू है, अगर मुझे लगता है कि मेरे अलाइनर्स के बोलने के लिए कोई मेरे फ्रेंड्स हैं वो बुरा मान सकते हैं, तो मैं कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन लूँगा ही नहीं अलाइनर्स पे. आई विल कीप द फाइल पेंडिंग, आई विल जस्ट आई विल लाइक टू बी अ पीपल प्लीजर, आई विल नॉट टेक एनी डिसीजंस. एंड ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है सोसाइटी के लिए, जो यंग ऑर्थोडोंटिस्ट आ रहे हैं, जिनको भी क्लिनिक खोलना है, जिनको अपनी एक प्लेस फाइंड करनी है ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑर्थोडोंटिक प्रोफेशन में, हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव? So these are the pertinent questions that people should answer. And who other than a person who is standing for an executive committee post, who is standing for a presidential post, who is standing for XYZ any post, these are the people who should come out and expand their vision. Up, I share with you a very important and very hilarious incident. I'm not taking the name of the doctor, and this is no way to just make fun of anybody, but I am just स्ट्राइकिंग ऑन द थॉट प्रोसेस. और ये थॉट प्रोसेस हमें कहाँ लेके जा रही है? आई एम जस्ट ओपनिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. ये थॉट प्रोसेस हमें कहाँ लेके जा रही है? ही टेल्स मी, अनुपम, आई एम फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, काइंडली सपोर्ट मी, माई ई सी नंबर इज दिस, ई वी एम नंबर इज दिस. मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं कैसे करते हैं. वैसे ऑलरेडी मैंने उनसे शेयर किया कि जब 35 to 40 कॉल्स आ चुकी हैं आपको, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई डू नॉट रिमेंबर द नंबर ऑफ एनी बडी, कौन सा ई वी एम नंबर था, क्या था. एंड आई एम नॉट एबल टू डेवलप अ कनेक्ट. आपने मुझे फ़ोन किया, वेरी गुड, फ्रेटर्नली कॉल किया, I duly regard that, but I am not getting the sense and feeling of going and voting for, like, why should I vote? I do not know what you stand for.
And he said, you are doing a great job, you are doing a leadership job, sort of a thing. बट आई आस्क्ड हिम, चलिए ठीक है, तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप अपना जो एक डिबेट में आइए, आप बताइए कि आपका क्या कॉज है, एंड यू शुड ऑल्सो टेक द लीडरशिप पोजीशन. व्हाट ही सेड वाज, I do not want to displease anybody. I have already lost 2 elections and this time I want to please everybody and I should be getting the seat. तो मैंने बोला, सर देखो, आई एम जूनियर टू यू, बट मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही, इज़ इट लाइक अ लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन के बस हमको सीट ही चाहिए. हम अगर हम सबको खुश करके किसी तरीके से सीट ले भी लेते हैं, तो फिर हम क्या डिसीजंस लेंगे अगर हम सोचेंगे कि हमने कोई डिसीजन लिया और कोई डिस्प्लीज हो जाएगा. देन व्हाट ही टोल्ड मी वाज, अनुपम देख, देर आर वेरियस लॉबीज़ एट वर्क. एक कहीं की लॉबी है, एक कहीं की लॉबी है, अगर मैंने ये बोला तो वो डिस्प्लीज हो जाएंगे, उनको बोला तो वो डिस्प्लीज हो जाएंगे. देन आई समहाउ फेल्ट कि जो मैं इलेक्शंस में नहीं खड़ा होता, आई एम प्रिटी सेफ. बिकॉज सी, अगर मैं इलेक्शंस में खड़ा होऊंगा तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा फिर, कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो वो डिस्प्लीज हो जाएगा, नहीं तो वो उसको मैं प्लीज़ नहीं कर पाऊँगा. सो मेरे लिए मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा बोलना, मुझे जो थॉट्स आ रहे हैं वो उसी फॉर्म में कन्वे करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ पोस्ट by pleasing everybody and not displeasing anyone, and then I mean not doing what I am capable of. It's not कि societies ने काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but it is about something else. It is about having outstanding sort of a work, like doing things which may upset some people but I do not care because like I am having freedom of speech. Now इसी पे उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, देख अनुपम, सपोज तू दिल्ली में बैठा हुआ, सपोज तूने कहीं के लॉबी को अपसेट कर दिया अपनी बात से, राइट. No matter how correct you are, how much of a well wisher you are for the society, but अगर वो लोग डिस्प्लीज हो गए तो वो तेरे को पेशेंट रेफर नहीं करेंगे. Then I felt, is that it? I mean, अगर मेरे पास साल के, frankly tell me, अगर मेरे अपने मन की बात कहने से, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यंगस्टर्स मुझसे मिलते हैं, नए ऑर्थोडोंटिस्ट मेरी क्लिनिक पे आते हैं कि सर आई वांट गाइडेंस फ्रॉम यू, हाउ टू जस्ट अप्रोच दी field of orthodontics from the clinical point of view, how to open a clinic and all these things, what the problems are. तो अगर मैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अगर कोई अपसेट हो जाता है और वो मुझे सपोज साल में, पूरे ईयर में 15 पेशेंट्स नहीं भेजता रैंडमली, हाइपोथेटिकली, सो आई डोंट केयर. आई मीन, हाउ वुड इट मैटर टू मी अगर मेरे पास साल में 15-20 पेशेंट कम आ रहे हैं, और इवन इफ इट मैटर्स टू मी, सी, even if it matters to me, I do not care. I rate my freedom of speech much more than any 15 to 20 patients that could have been referred if I would not have displeased that lobby, or if I would not have displeased certain people, right? So I cannot be a people pleaser. So having said that, see, I duly regard, मे बी अगर मैं इसी पोस्ट के लिए खड़ा होता तो मेरे मन में भी सेंटिमेंट आता कि राइट, आई शुड नॉट डिस्प्लीज एनीबडी, आई शुड बी अ पीपल प्लीजर एंड ऑल दिस थिंग्स. हैविंग सेड दैट, मेरे माइंड में जो डाउट आ रहा है वो ये है कि अगर हम इस तरीके से इलेक्शंस करना चाहते हैं कि जिसमें सबको हम खुश करके चलें, हम अपनी बात कहें ना, हम एक एयर ऑफ मिस्ट्री बना के रखें, हम साइलेंटली अपना एक छोटा सा वीडियो बना के अपना विजन पोस्ट कर दें, राइट, बट नोबडी केयर्स अबाउट दैट विजन विच इज़ लाइक आपने 5-6 पॉइंट डाल दिए हैं, नोबडी, पीपल वांट टू लिसन टू यू, एंड द बेस्ट वे इज़ अ लाइव डिबेट, द बेस्ट वे इज़ एन इंटरव्यू, द बेस्ट वे इज़ कमिंग आउट इन ओपन, मे बी अ फेसबुक लाइव और समथिंग, एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द पब्लिक, बिकॉज देन ओनली दे विल फाइंड कि आप जो कह रहे हो और आपकी जो वॉइस है, टोनैलिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो शो कर भी रहे कि आप उस चीज़ को रियलिटी में मीन करते हो, या दीज थिंग्स आर जस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस कंबाइंड टुगेदर जस्ट टू क्रिएट एन इफेक्ट. So I was pretty like, see, practically speaking, I tell you, many of my friends are standing for the elections, many people are standing for the elections. मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं जाके किसी को वोट करूँ. हाँ, इसके लिए हो सकता है कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं कि सर देखिए हमने आपको सपोर्ट किया था, कल को हम खड़े होंगे, हमको सपोर्ट करना. बट आई डोंट थिंक दैट दैट प्रिटी मच इज़ माई टेस्ट एंड माई फीलिंग, सो टू स्पीक. आप लोगों की क्या राय है मुझे बताइएगा. व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव. मेरा कहना यह है कि इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेस्टेंट्स, इट इज़ अबाउट वी एज अ फ्रेटर्निटी, वी एज द पीपल हु वोट, and it is more about the young orthodontists who are coming into the field. How are we going to benefit them by these elections? What are the steps that are being going to be taken? राइट, ऐसा ना हो कि ये भी एक इलेक्शन हर बार की तरह एक फेस्टिवल की तरह हो और उसके बाद एवरीबडी फॉरगेट्स एंड देन अगेन वही आपका पूरा एक शुरू हो जाता है जो एक है चीज़ें हैं. आई वॉन्ट टू प्रिजर्व माई फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई रियली डू नॉट केयर कि वॉट द पीपल से, बिकॉज इफ समबडी इज स्टैंडिंग फॉर ईसी एंड ही इज सेइंग कि दे आर लॉबीज एट वर्क, आप किसी को अपसेट ना कर दो, आपने किसी को अपसेट कर दिया तो आपको पेशेंट नहीं भेजेगा. सी, I really find this very demeaning as a society if this thing is happening, and I really regard 5 people who have reached out to me for covering them in terms of like
posting, I mean having their interview or a live debate, and they are true leaders in my point of view. मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, बट आप किसी भी लाइव डिबेट में जाओ. ये प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है हमारे पास? हमारी सोसाइटी को इतने साल होने को आए हैं, ऐसे लाइव इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है जिसमें जो एक यंग ऑर्थोडोंटिस्ट है, एक मिड एज ऑर्थोडोंटिस्ट, एक सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ सके जब हम इसी के लिए खड़े हो रहे हैं, हम किसी पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं डिज़ाइन करे गए, राइट? एंड मुझसे अराउंड 5 to 6 कंटेस्टेंट्स ने ये बोला कि सर हम डिबेट में नहीं आएंगे क्योंकि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो कुछ लोग डिसप्लीज हो जाएंगे. एंड आई टेल यू, जितने मेरे पास 35 to 36 कॉल्स आए, सबको यही प्रॉब्लम थी कि या फियर था उनके माइंड में कि कोई बुरा ना मान जाए. आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वैलिड सेंटिमेंट इलेक्शंस में कि कोई अगर बुरा मान गया तो मेरे वोट कट जाएंगे. तो आई मीन इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंग कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझसे बुरा मान जाएगा इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा. आप बोलिए ना, अगर आपके बोलने से सोसाइटी को एट लार्ज फ़ायदा होना है, ऑर्थोडोंटिस्ट को एट लार्ज फ़ायदा होना है, देन दैट्स अ वैलिड एंडेवर. लूज द वोट्स, आई डोंट केयर. एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द पीपल्स सोल. आप उनसे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करेंगे. अब मेरी प्रोफेशनल सोल ऑर्थोडोंटिस्ट है, बट आई एम नॉट जस्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट. आई एम वेरियस थिंग्स, लाइक आई एम वेयरिंग वेरियस हैट्स एवरी डे. सो आप लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब तो मुझसे 3 से 4 ऑर्थोडोंटिस्ट ने बोला कि आप मेरा वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा अपने चैनल पे, मैं भेजूंगा. मैंने कहा सॉरी, माय चैनल जो मैंने बनाया है, जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज़ नॉट फॉर प्रमोशन कि आप मुझे अपना वीडियो भेज दें. मैं कर सकता हूँ बट आई विल नॉट डू इट बिकॉज दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. आपका जो एक बहुत ही एडिटेड सा गार्लैंडेड सा फोटो एक वीडियो है जिसमें आपने बहुत ही क्राफ्टेड लाइन बोली हुई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम इंटरेस्टेड इन यू कम टू माई शो, यू गो टू एनीवेयर, you do a live, you connect with the people, let the people ask tough questions, and the way you respond, that will really show कि what is your DNA, what you really think, what is your thought process, right? It will not be evident in an edited video. और मेरे लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई ऑर्थोडोंटिस्ट है, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है who is willing to come out and open and share his point of view, like this is my point, and he is ready to face tough questions, he will be a better leader in terms of like taking tough decisions for the society. And sorry to say, I don't want a people pleaser, anybody, so to speak, to run the organization. Again, I'm very humble, I'm very I'm having lots of gratitude towards all the previous hierarchies for all the previous what do you say, the way the iOS has been run. I really regard that, but somehow I'm leaving all of you with a question. Don't you feel that we are at a standpoint where we need something more, where we should evolve, where we should take that leap, that quantum leap, that okay fine, whatever happened in whatever way was the best for that time, but now since we are progressing into a new age, digital age of artificial intelligence, age where we need a better leadership in terms of like which should evolve, the ways should evolve, the ways the elections are held should evolve, and there should be more connect between the masses, that is the common orthodontists in terms of like who are not having any post, and the people who are contesting and the leaderships. So if this precedent is not set, see what I say is this election is very important if from the standpoint of like developing a connect with the orthodontist. Why the people are not coming? And मुझे बुरा in the sense, मुझे अगर अजीब फील नहीं होता अगर मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आती. I would have said fine, ठीक है, नहीं हुआ. 35 to 36 people calling me that I have stood up for the election, you are doing a great job, but when on my asking why don't you come out in the open and share your point of view, they said the same thing. I don't want to displease anybody, I don't want to hurt any sentiment in terms of like saying something so that I may lose votes, and you also don't do it, because if you will do this, people will be upset when you will ask tough questions, and then you will upsetting people, you will not get patients. So I don't buy this psyche. I mean, if I am upsetting somebody, I am willing to do it, and I frankly I do not care, and even if it hurts my say economical interest in certain way, I do not care. See, I tell you, I do not care. At the end of the day, I am having a good sleep in terms of like voicing my concern, and I'm super happy when I get calls from my seniors, my contemporaries, my juniors congratulating me in the real sense, maybe who are not contesting the elections, but saying like, sir, you have done a great job, and we also wanted to do this, and we are supporting you in terms of like asking tough questions in open, in a live debate, in an interview format. And the true merit of a leader is when he comes out of his comfort zone, he doesn't think about me, that is about himself, and comes out, shares his vision for the society, and is ready to take tough questions on a live format and answer them then and there. And that shows
how much of a merit as a leader you own. And we need people like these. We do not need, see, I tell you frankly, we do not need phone calls from anybody asking us to support anybody. I'm very frank. Like, maybe it is an act of love, care, affection of someone towards somebody, but I don't find that that serves the purpose, because obviously under your gratitude and regard you will say, okay sir, okay fine, I will take care, yes yes I will support. But frankly speaking, I do not find any charisma when somebody is supporting someone else. Or even if somebody is just calling for himself and he's saying like a quick call, okay fine, support me, I have stood, this is my EVM number, and he cuts the call, he hangs up the call. So where is the connection? Why should I vote? I mean, why should I vote anybody? I mean, for that matter, if everybody is so scared that they should not displease anybody, why to hold the elections? I mean, just make a what do you say, just like you make chits, you pick out and then make the EC members and make the president. So this is my point of view, the way I see it. uh, I feel that this is the right time to raise this thing so that it acts as a precedent for the further elections that happen in future. And the young orthodontists who are listening to this, this is the time. This is the time when you should raise questions, because uh, see, it's very easy for me not to speak, please everybody, be a people pleaser, go in conferences, शेक हैंड्स, सर मुझे सपोर्ट करना, मैं अगली बार खड़ा हो रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करना, मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी डज दैट, but the sentiment that I am sensing is not right. 35 people having the same sentiment that they should not displease anybody, it's a wrong thing. I am not seeing a good future ahead in terms of if we are having this feeling of like pleasing everybody, not displeasing anybody, just somehow becoming, having a seat, making a social media post, congrats, 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 and this is how, if this is how the elections have to happen, sadly speaking, I'm not going to vote anybody, and I have the democratic right of not attending the elections. Nobody can force me to attend the elections and vote for anybody, whosoever he may be. I am not finding a connect with the participants, with the contestants. I am not finding a connect the way elections happen. I am not finding a connect. Like, my email box is filled with emails. What to do with the emails? I have around 40-50 emails in the past 1 week from n number of people asking for like for canvassing. My email box is fully junked, spammed. I'm receiving phone calls in past 7 days. I've received around 35 to 40 calls. So I mean, but still the participants are doing their best. Maybe they understand that is the best way of canvassing, like taking out phone numbers, taking out emails, sending the emails, calling, making a target of calling 50 people each day. And one of the contestants told me, सर मैं बहुत प्रेशर में हूँ इस समय, मुझे ना हर दिन के 60 कॉल का टारगेट दिया है मेरे सीनियर ने कि आपको 60 कॉल करनी है तभी आप जीतोगे. सो इट इज़ लाइक, आर वी इन अ मल्टी लेवल मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि मेरे को टारगेट मिला हुआ है, इतने लोगों को कॉल करके जल्दी जल्दी करो. Somehow this doesn't work for me. Somehow I am not feeling the connect with it, and I am slightly pulling out myself from the elections in terms of like I haven't found a connect, so to speak, right? And I just wanted to share my heart with you. And again, if somebody is displeased, somebody is not pleased, if somebody is upset with this video, somebody feels that the entropy of the system is being disturbed, somebody feels that why something new is being done when the usual way is like nobody questions the usual way, and why somebody is asking questions, why somebody is like asking us to improve, if somebody is asking us to evolve, then sadly I'm so sorry to upset you, but I do not mind, because I am a man of free speech, and I feel that I am blessed that I do not have any political aspirations, so I do not have any reason to think otherwise and curb down my voice. And see, my endeavor was just to create a spark so that the people who resonate with my cause can join hands with me in terms of like asking questions. If somebody finds resonance in what I'm saying, you are free to open up your voice as well. And see, till the time you will be thinking that somebody will get upset, you'll not become a leader. For becoming a leader, see, leader is not like standing up for some post. Leader is like how you show up each day. Leadership is how you behave, how you approach each day, with what mindset. That is a leader. So a person who has never been an EC member, who has never been a secretary or a president or a editor of whatever organization, he is a leader in his own organization. How do you take tough decisions? How do you
ask tough questions. So in your clinic as well, if you will feel that you should not displease anybody, sadly your clinic will not run, I tell you. If you will feel that I should please everybody, I should please the junior doctors, I should please the attenders, I should please the receptionist, no, it's not going to work. You have somebody has to bear the brunt of upsetting people for the larger good of the organization, for the larger good of the company, for the larger good of the clinic. That's the thing. And I tell you one more important thing, that this is the thing that I started in terms of like creating the spark. Maybe I'll not post any video further, and maybe I'll just resort back to normal way of life, because see, it's too much of an effort to take interview, it's too much of an effort to shake the entropy of the system, to stimulate the people to think in a better way, in a new way, in a more evolved way. So unless and until you get motivation from the people you are raising voice for, your motivation also dies down after a certain point of time. Although I don't wish it to die down, but since multiple factors and multiple variables are involved, although they do not affect much to me, but still, let's see how the thing pans out. And thanks for the wide support that I have got from all of the fraternity members. I've received around 70 to 80 messages for the same cause that I have raised, 30 to 35 calls. So I duly regard your appreciation. But my piece of advice is, this is the true time. Rise as a leader, come out in open, ask tough questions, and answer tough questions. Because there are two types of people. One who are very comfortable with, like, this is my life, this is my clinic, this is my, suppose my job, I am perfect, why should I raise a voice? Sadly, it doesn't work. If you're not raising a voice, it will bite your back and it will affect you in certain way at certain point in time. Second, people are like, I should please everybody, I should not displease everybody. Again, doesn't work. There's no growth holistically. Third are like, I should raise the voice, I should ask tough questions no matter what. Now it is for you to decide which kind of a person you want to become. At least if you're supporting, perfectly fine. Take care, and I would really appreciate if people can come out in open in whichever way possible. If you want to voice out your concern, you can just drop in a message to me. You can drop in a message below this video in whichever capacity. I'm not asking you to be too much vocal, because obviously there are certain issues might be involved. You don't want to express your ideology or point of view too much in open. Might be some alumni issues, some lobby issues, whatever issues. But if you find your soul resonating with what I said, if you find that what I am saying holds some meaning as far as the larger picture and holistic growth of the society and we orthodontists in India is concerned, if you find that whatever I am saying is a bit not too much awkward, then kindly just support the cause and share your voice and share your concern. Thank you. Take care.